नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतियोगी छात्र भारतीय प्रशासनिक सेवा अमर यादव। मैं सभी जूनियर और सीनियर प्रतियोगी छात्रों को प्रणाम करता हूं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही 28 जनवरी से मुख्य परीक्षा में प्रतिभागी हैं। मैं दोस्तों बता देना चाहता हूं कि परीक्षा 28 जनवरी से शुरू हो रही है। 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की शुरुआत 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा दोस्तों, और द्वितीय पाली 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों पेपरों में 3-3 घंटे का समय दिया गया है। और आज 5 जनवरी भी हो चुकी है और कुल मिलाकर हमारे पास समय जो है दोस्तों मात्र 23 से 24 दिन ही मानकर चलिए, क्योंकि 5 दिन इसमें बीत चुके हैं। तो एक रणनीति के तहत हमें तैयारी करनी होगी दोस्तों। यद्यपि कि जो वरिष्ठ प्रतियोगी छात्र हैं वो सिलेबस को भी अच्छे से जानते होंगे, कार्यक्रम को भी परीक्षा के ढंग से जानते होंगे, और जो नए छात्र हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों बिना रणनीति के इन 23 दिनों में मेंस यानी मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आपको सामान्य जानकारी के साथ साथ दोस्तों आपको क्षेत्रीय जानकारी भी स्मरण करना है। और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में क्षेत्रीय प्रश्नों का जो अनुपात है वो ज़्यादा रहता है। बहुत दोस्तों समसामयिक प्रश्न नहीं आते हैं, ट्रेडिशनल परंपरा के ही प्रश्न ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि अब संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ज़्यादातर समसामयिक प्रश्न होते हैं, लेकिन यहाँ बता देना चाहता हूँ कि यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न रहेंगे वो ट्रेडिशनल ही रहेंगे, परंपरागत ही रहेंगे। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा से स्तर जो है राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा का न्यून होता है। राज्य स्तरीय प्रश्न होते हैं, परंपरागत प्रश्न होते हैं। तो आप यद्यपि कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें पढ़ाई करना है। और दूसरी बात दोस्तों, आप जो भी नोट्स बनाए हैं उन्हीं का बार बार रिवीजन करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के पेपर उठाइए और उनकी तैयारी करिए। शुरू कर दीजिए दोस्तों जिन्होंने नहीं किया है। कुछ लोग अपने काम की वजह से कहीं फंसे होंगे, जो जॉब कर रहे होंगे या फिर अन्य कामों में कहीं किसी कारण दुर्घटनावश या जो भी हो, किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव ना हो इस बहुमूल्य समय में दोस्तों, तो बिजी होंगे। तो मैं यही बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि 28 से लेकर 31 जनवरी तक ये परीक्षा संपन्न होगी। 2 चरणों में होगी। 28 को जो परीक्षा संपन्न होगी उसमें प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में जो होगा वो सामान्य हिंदी होगा और सेकंड पाली में निबंध होगा। तो सामान्य हिंदी का दोस्तों आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे और निबंध आपको लिखित कर लिखना होगा, जिसमें आपके निबंध का मतलब ये होता है निर्बंध, आप स्वैच्छिक रूप से स्वतंत्र होकर लिखते हैं। उसमें अपने मन भाव और अंदर के जो विचार हैं उसको आप अपने कलम के माध्यम से उस पेज पर प्रदर्शित करते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों फिर 29 तारीख को जो परीक्षा का चरण है, दूसरा चरण, उसमें जीएस प्रथम होगा, जिसमें आप जानते हैं कि जीएस प्रथम में दोस्तों भारतीय संस्कृति है, समाज है, भारत एवं विश्व का भूगोल है दोस्तों। और दूसरी पाली में 29 तारीख को ही जो सेकंड सामान्य अध्ययन का पेपर होगा उसमें आपका भारतीय शासन एवं राज व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोस्तों, सोशल जस्टिस है। ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपको। और याद रखिए कि क्षेत्रीय क्वेश्चन रहेंगे, आपके इतिहास से, आपके संस्कृति से, आपके भूगोल से, आपके समाज से, आपके राज व्यवस्था से, आपके सोशल जस्टिस पर भी क्षेत्रीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है समान अध्ययन का, जो 30 तारीख को होगा दोस्तों प्रथम पाली में। उसमें आपको भारतीय राज व्यवस्था क्षेत्रीय स्तर पर और भारत के स्तर पर दोनों, यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर भी आपसे पूछा जा सकता है। उसी में दोस्तों आपका आंतरिक सुरक्षा का भी प्रश्न होगा।
जैसा कि आज आए दिन लगातार देख रहे हैं आपके भारत में तनाव आंतरिक सुरक्षा का मुद्दे पर लेकर बना हुआ है। अभी हाल ही में जो असम राइफल के जवानों की हत्या की गई असम में बोडो द्वारा, वो कितना ही दुर्भाग्य था। उग्रवादियों ने काफ़ी मात्रा में जवानों को जो है हत्या कर दी, उनके ऊपर दुर्घटना कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। पूर्वोत्तर में, पूर्वी भारत में, ये सब हमारे बहुत, पश्चिमोत्तर भारत में काफ़ी हमारे सेंसिटिव क्षेत्र हैं। तो इन सब पे आपको विशेष ध्यान देना होगा करेंट अफेयर के साथ। तीसरे प्रश्न पत्र में ही दोस्तों डिजास्टर एंड मैनेजमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में एक डिजास्टर चल रहा है, कोविड। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी लेना होगा, और जो नए वेरिएंट्स निकल कर सामने आ रहे हैं उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आपदा से संबंधित प्रश्न आएंगे तो आपको समसामयिक चीज़ें थोड़ा याद होनी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी से भी संबंधित दोस्तों। इसी चौथे पेपर में पर्यावरण भी है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर आपका फोर्थ पेपर आ जाएगा जो 30 को ही दूसरे पाली में होगा। आपकी नैतिक शास्त्र होगा, उसमें इथिक्स होगा, सत्यनिष्ठता होगी, अभिरुचि होगी, प्रशासन में पारदर्शिता, सारी चीज़ें हैं। लोकतंत्र में लोक सेवक की भूमिका क्या है, ये सेकंड पेपर के साथ साथ दोस्तों फोर्थ पेपर में भी पूछा जाता है ये प्रश्न। वर्तमान लोकतंत्र में लोक सेवक की क्या भूमिका है। और दोस्तों गवर्नेंस से भी संबंधित प्रश्न फोर्थ पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपका जो व्यक्तिगत व्यवहार है, जिस उद्देश्य के लिए आप प्रशासन में जाना चाहते हैं, वही दोस्तों आपको उसमें जो है शो करना पड़ेगा। अपने कलम से अपने उस पेज पर प्रदर्शित करने पड़ेंगे अपने मनोभावों को। क्योंकि आयोग जो है जानना चाहता है कि आप जिस कुर्सी पर बैठने जाने जा रहे हैं उसमें आप कितने पारदर्शी हैं, कितने सत्यनिष्ठ हैं, कितनी आपकी अभिरुचि है दोस्तों। कोई अभिरुचि के बिना कार्य संभव नहीं है। जब तक आपका उसमें मन नहीं लगेगा आप उसको पूर्ण रूप से कार्य को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो ये दोस्तों हैं। फिर इसके बाद दोस्तों मुख्य विषय जो आपने ऐच्छिक रूप से चुना है, चाहे इतिहास हो चाहे भूगोल हो। यद्यपि कि मेरा इतिहास सब्जेक्ट है, आप भूगोल चुनेंगे, कोई इतिहास चुना होगा, कोई हिंदी, कोई अंग्रेजी, तमाम कोई साइंस बैकग्राउंड से होगा। तो अभी 2 पेपर होंगे दोस्तों उसके, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो आप इतिहास में जान लीजिए दोस्तों, जैसे कि मेरा विषय है, आप भारत का प्राचीन काल से लेकर इतिहास आधुनिक काल तक पूछा जाएगा मेंस में, मुख्य परीक्षा में। और दोस्तों आपका क्षेत्रीय इतिहास भी पूछा जाएगा। और मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ जो खासकर इतिहास के छात्र हैं। देखिए राज व्यवस्था से भी यही से क्षेत्रीय क्वेश्चन होंगे, भूगोल से भी, हर चीज़ से, हिंदी से, सब चीज़ों से क्षेत्रीय क्वेश्चन आने ही आने हैं दोस्तों, याद रखिए आप लोग। मैं बता देना चाहता हूँ कि इस समय भारत सरकार का कार्यक्रम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और जो इतिहास के छात्रों विशेष रूप से सुन लें, आए दिन रोज़ प्रतिदिन की बात मैं कर रहा हूँ, ऑल इंडिया रेडियो यानी एयर न्यूज़ पर डेली के डेली क्षेत्रीय स्तर के लोगों के, जो हमारे स्वतंत्रता के क्रांतिकारी लोग थे या हमारा गौरवशाली इतिहास जो रहा, उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि आज दोस्तों सुबह जब आप समाचार सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 जनवरी 1980 को क्रांतिकारी, महान भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी वारिंद्र कुमार घोष का जन्म हुआ था। वो अरबिंदो घोष के छोटे भाई थे। जतिननाथ बनर्जी के साथ वो आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार रहे दोस्तों। तो उनके बारे में ये जानकारी आज दी गई है, आप इसको ऑल इंडिया रेडियो से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अन्य न्यूज़ भी, कल के भी न्यूज़ में था कि जो है असहयोग आंदोलन में किस व्यक्ति ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चिराला पेराला क्षेत्र में जो है कर देने से मना कर दिया था। तो वो व्यक्ति थे दोस्तों दुग्गीराला गोपाल कृष्ण या। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दोस्तों वहाँ से बारीक रूप से मिल जाएंगे। इस बात को आप भूलें ना, इस चीज़ों को डेली सुन लें। केवल अगर आप सुन भी लेंगे तो भी आपका प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको मौखिक रूप से तैयार हो जाएंगे और परीक्षा में आप एग्जैक्ट लिख कर उसे आएंगे और अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। मैंने इस वीडियो को सिर्फ बनाने का उद्देश्य ये दोस्तों, एक रूपरेखा देने का मैंने माध्यम बनाया ताकि आप आगे की तैयारी कैसे करें और क्या क्या बारीकियाँ होनी चाहिए। और इसके बाद मैं एक वीडियो पूरे 8 प्रश्नों का, क्योंकि यूपीपीसीएस में टोटल मुख्य परीक्षा में 8 पेपर होते हैं,
और 8 पेपर कराए जाएंगे, और उनको मैं एक एक वीडियो क्लियर स्पष्ट रूप से मैं करूँगा, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों, और इसलिए आपको भी बता देना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को सादर प्रणाम, सभी हमारे सीनियर और जूनियर छात्र प्रतियोगियों को।